Hello everybody, I am Anand and you are watching my YouTube channel Easy English Exercise. In the last video I have discussed about the alphabets और alphabets क्या क्यों हम पढ़ते हैं अल्फाबेट्स और उसके बारे में मैंने बताया था कि वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स उसके बाद उसके जो पार्ट्स होते हैं वो मैंने बताया था। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आखिर में उन वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट का यूज है क्या, क्यों हमने पढ़ा था वो चीज। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो पे। और सबसे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जिनको कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं वो अगर नहीं पता है तो वो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, सबको एक बार अगर चाहे तो नोट कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है, जिनको पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो नोट कर लें। कैपिटल लेटर्स में सारे हमारे जो अल्फाबेट्स है वो ऐसे होते हैं एंड देन स्मॉल लेटर्स में ऐसे होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये सारे हमारे स्मॉल लेटर में हो गए, नोट कर लें जल्दी से। ओके चलो अब मैं इसको रब कर देता हूं, इसके बाद मैं वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के यूजेस के बारे में अभी आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो पे बने रहिएगा लगातार। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अल्फाबेट्स में हमारे वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स सारे इंक्लूड होते हैं एंड उन वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का कुछ यूज होता है। अब यहाँ पे मैंने दोबारा से आप लोगों के लिए लिखा है जो हमारे वोवेल्स हैं हमारे, उनको मैंने लिखा है। वोवेल्स हमारे क्या क्या होते हैं, लास्ट वीडियो में बताया था, प्लीज बताएं। वोवेल्स हमारे होते हैं 5, मैंने 2 बार हाथ ऐसे करके बताया भी था। वोवेल्स कितने होते हैं? 5। दीज आर ऑल द वोवेल्स, ए ई आई ओ यू, दीज आर ऑल द वोवेल्स। एंड देन हमारे बच गए सारे कॉन्सोनेंट। जितने भी हमारे इंग्लिश में 26 जो अल्फाबेट्स होते हैं उनमें से अगर हम 5 को हटा दें, निकाल दें, तो हमारे बचते जो हैं जो सारे, वो सारे के सारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, और एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे वोवेल्स को हम हिंदी में स्वर वर्ण भी बोलते हैं, जो आप सभी जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अ आ ई। तो इसका भी यूज आएगा यहाँ पे। अगर जिन्हें नहीं पता है उनके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा, चाहे इसी वीडियो में आगे हो सके तो बता दूंगा। अ आ ई, ये सारे जो चीजें हैं जो स्वर वर्ण हिंदी में आते हैं उनका भी खासा योगदान रहता है जब हम वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के यूज की बात करते हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक है कि वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का यूज कहाँ पे है। अब जैसे देखिए, बहुत सारे वर्ड्स में हमने देखा होगा हमने कि हम ए का यूज करते हैं। ठीक है, ए का यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। बेसिकली जो वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स हैं वो उनका यूज यहीं पे दिखता है, ए एंड एन के बीच में। ठीक है, तो कैसे दिखता है वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। जैसे कोई भी एग्जांपल आप अपने मन में सोच लो, जैसे मैं सोच रहा हूं बुक, BOOK। ओके, ये बुक। अब इस वर्ड का जो है हमें फर्स्ट लेटर देखना है कि आखिर में है क्या। बता सकते हैं आप क्या है ये? वोवेल है या फिर कॉन्सोनेंट है? ये वी है या फिर कॉन्सोनेंट? वोवेल है या कॉन्सोनेंट है? क्या है ये है एक कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट्स जो भी होंगे उनके आगे हम क्या यूज करेंगे? ए बुक। समझ में आया? अब वही अगर हम लिखते हैं एरोप्लेन, AEROPLANE, एरोप्लेन, यहां अभी जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? ए क्या है? वोवेल, ए। गेटिंग? तो यहां पे हम यूज करेंगे एन। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, क्योंकि जब हम कोई भी वर्ड बोलते हैं तो उसके पहले ए लगाना है या एन लगाना है, यहां पे बड़ा कंफ्यूजन रहता है, हम सोच में पड़ जाते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस माइंड में इतना रखना है कि जो 5 जो हमारे लेटर्स हैं, AEIOU, जो वोवेल्स हैं, अगर वो उस वोवेल से कोई वर्ड अगर स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है, तो वहां पे हमें बेझिझक एन लगा देना है। ठीक है, नॉर्मल केसेस में हम एन और ए का यूज ऐसे करते हैं, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे एन का यूज थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। पहले आप यहां पे देख लो, जैसे कोई भी एग्जांपल आप मन में सोचो, फैन ले लो, FAN, फैन। फैन के आगे क्या लगाएंगे? सोचिए आप लोग, बताइए। फैन के आगे लगेगा ए, फैन। ठीक है, डॉग हो गया, DOG, डॉग। डी क्या है? कॉन्सोनेंट, इसके आगे क्या लगेगा? ए। ठीक है, ये भी क्या है? कॉन्सोनेंट हो गया, ये ए लगाएंगे हम इसके पहले। अब दूसरा हम ले लेते हैं एग, ये क्या है? ई वोवेल है, इसके पहले क्या लगेगा? एन।
देन हम आते हैं, इसके बाद हम आते हैं, कोई और एग्जांपल आप सोच लो। ये मैं एग्जांपल बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ना प्रैक्टिस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो जितना आप अभ्यास करेंगे इन सब चीजों का, एक बार माइंड में बस गया ना तो फिर कभी नहीं आपको वो भूल पाइएगा। वो कहावत है, हिंदी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ठीक है, तो अभ्यास करते रहने से क्या होता है ना कि हमारी बुद्धि तेज होती जाती है। और जैसे पत्थर जो है, पत्थर तो पत्थर होता है, अब उस पे हम रस्सी से लेके अगर हम एक बार ऐसे कर दे तो क्या कुछ होगा? नहीं। कुआं पे आप लोगों ने देखा होगा, कुआं पे पत्थर होता है, ये कुआं है, ये इस पे जो है ये पत्थर का ये होता है। अब इसमें क्या करते हैं लोग, रस्सी लगा करके इसमें से पानी की बाल्टी खींचते हैं, तो रस्सी जब बार बार आता जाता है ना, तो वो रस्सी जो कितना सॉफ्ट होता है, कितना कोमल होता है, उस रस्सी से इस पे वो पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। पत्थर पे भी लकीर खींचने का ताकत रखता है ये रस्सी। अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। जो चीज नहीं भी आता है ना, उसके बारे में थोड़ा मोड़ा जानने की कोशिश कीजिए, फिर अपने आप जो है वो चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगी। एक बार समझ गए तो फिर लगेगा कि ये दुनिया जीत ली हमने। दुनिया नहीं, मतलब समझ में आ गया हमें। चलो कोई नहीं। तो उसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल, मन में कुछ भी सोचो, आप जो भी सोचना है सोचो, उसके पहले क्या लगा सकते हैं वो देखो। जैसे एक मोबाइल फोन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, मोबाइल फोन। ठीक है, यहां पे क्या लगेगा? ए। ठीक है, अब बल्ब ले लेता हूं, BULB बल्ब। यहां पे क्या लगेगा बताइएगा आप लोग। अब मैं लेता हूं इन्वर्टर। ठीक है, यहां पे क्या लगेगा वो आप लोग बताइएगा, मुझे नहीं पता। देन मैं ले लेता हूं ब्लैक बोर्ड। यहां पे क्या लगेगा? आई डोंट नो। आप सभी को पता है, समझ में आया क्या क्या यहां पे लग सकता है? आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ओ से ले लेता हूं, जैसे ए से तो हो गया, चलो ए फॉर एरोप्लेन, ई फॉर एग। आई, आई से बच गया ना। आई से मान लो आप आइसक्रीम ले लो। ठीक है, यहां पे क्या लग जाएगा? ओ से ले लो, आउल ले लो, उल्लू। उल्लू, एन आउल। यहां पे क्या लगेगा? एन। बच गया यू। यू से ले लो आप अम्ब्रेला ले लो। ये सारे जो वर्ड्स है ये या तो वोवेल से शुरू हो रहे हैं या कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं। बस हमें ध्यान इस बात का रखना है कि जो भी वोवेल से शुरू हो रहे हैं वर्ड, उनके पहले हमें एन का यूज करना है। अब कुछ चीजें मैं बता रहा था कि हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पे हम ए और एन का यूज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करते हैं। ठीक है, अब इन सब में क्या लगेगा समझ में आया? ए बल्ब, एन इन्वर्टर, ए ब्लैक बोर्ड, एन आइसक्रीम, एन अम्ब्रेला। गॉट माई पॉइंट? ये आप एक बार माइंड में रख लो, आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो वीडियो को प्रीवियस रिवर्स करके या फिर दोबारा भी से आप देख लेना, इसको सेव ये कर लो। एंड बाकी जो है अब मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर में कहां पे यूज करते हैं वो चीज जो मैं बता रहा था अभी आपको, कि हाँ कुछ केसेस में हम जो है ये चेंज हो जाता है, रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो कैसे होता है वो मैं बता रहा हूं। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, UNION। ये क्या है? यूनियन। ठीक है, यहां पे क्या लगेगा सोच के बताइए आप जरा। यहां पे क्या लगेगा? माइंड में आ रहा होगा, यहां पे लगेगा एन यूनियन। एन यूनियन। बट यहां पे एन नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम यूनियन को प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होता है, इसका स्टार्ट कैसे होता है? यू, नी, य, न, यू, य क्या आता है हमारा? यह है हमारा। मैंने बोला था ना कि आपको हिंदी के स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का भी थोड़ा सा ख्याल रखना है। जो उसकी बोली होती है, कैसे हम बोलते हैं, उसका ध्यान में रखना है। यहाँ पे य क्या है? एक व्यंजन है। अब ये व्यंजन है, इसलिए इस कंडीशन में इसका जो साउंड आ रहा है हमारे पास, य का साउंड आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ए लगाएंगे, यू एन नहीं लगाएंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो हमारे विधायक साहब होते हैं, विधानसभा के सदस्य, उनको हम MLA बोलते हैं। अब यहाँ पे एम का साउंड क्या आ रहा है? एम का साउंड क्या आ रहा है? ए, म, एम। अब ये स्टार्टिंग साउंड क्या आ रहा है? मतलब जो सबसे पहले जो साउंड आ रहा है वो क्या आ रहा है? ए। ए क्या है?
ए का साउंड कैसा है, मतलब ये वोवेल्स में काउंट होता है, तो यहां पे हम डालेंगे एन MLA, ठीक है, ही इज एन MLA। तीसरा पॉइंट हम ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यूनिवर्सिटी हो गया, तो यूनिवर्सिटी देख लो आप, यूनिवर्सिटी। अब यहां पे क्या होगा, क्या होगा, यहां पे होगा ए यूनिवर्सिटी। गेटिंग माई पॉइंट ना, मतलब थोड़ा सा ये लगेगा ऑकवर्ड टाइप की, हाँ आखिर में ये हो कैसे रहा है, जब ये सारे वोवेल्स हैं, ये कॉन्सोनेंट है, ये उल्टा हो गया ये तो। अब ये कॉन्सोनेंट क्या आ गया, हम एन का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे वोवेल्स क्या आ गया, हम ए का यूज कर रहे हैं, जबकि हमने क्या पढ़ा था, वोवेल्स के पहले हम, वोवेल्स जो होते हैं नॉर्मल, उनके पहले एन लगाएंगे, जो कॉन्सोनेंट होंगे उनके पहले हम ए लगाएंगे, बट यहां पे उल्टा हो रहा है। यू क्या है, यू एक वोवेल है, अब यहां पे वोवेल के पहले मैं ए लगा रहा हूं, अब यहां पे एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, अब इसके पहले मैं एन लगा रहा हूं, है ना थोड़ा सा ऑकवर्ड, बट ये होता है, कुछ केसेस होते हैं, अब मैं क्या बताऊं, जीवन में भी बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पे हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। वही चीज है यहाँ पे, बस ये याद रखना है कि जिसको जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, जो प्रोनाउंसिएशन है, जो साउंड है उसका, वो क्या आ रहा है। अगर वो वोवेल साउंड कर रहा है तो हम उसके आगे एन लगा देंगे, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है उसके आगे हम ए लगा देंगे। दिस इज ऑल अबाउट द वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अब इसके बाद जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो है कि हम अल्फाबेट्स तो पढ़ लिया हमने, अल्फाबेट्स में जो डिफरेंट पार्ट थे वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट उसको भी पढ़ लिया। अब जो है हम वर्ड बनाना सीखेंगे, वर्ड कैसे बनता है, ठीक है। अब वर्ड बनाना सीखेंगे हम, वर्ड कैसे बनता है, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं हमारे उनसे हम वर्ड कैसे बनाएं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, आखिर में वर्ड होता क्या है, इस चीज के बारे में बताऊंगा, तो इस चैनल पे बने रहिए। अगला वीडियो तुरंत ही आएगा वर्ड के बारे में, उसके बाद सेंटेंस पढ़ाऊंगा, फिर सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, बहुत सारा चीजें ग्रामर में पढ़ने के लिए, ठीक है, जो बेसिक होता है हमें इंग्लिश बोलने में मदद करने के लिए, तो उन सब चीजों के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।